Welcome back to Gearhead. This is your host Charan Sharma, and this is the all-new Kawasaki Ninja ZX4RR, the fastest 400cc motorcycle जो कि इंडिया में सेल हो रही है, and the only 4-cylinder 400cc motorcycle in India. कावासाकी की तरफ से पहले भी ये मोटरसाइकिल इंडिया में ऑफर करी जा रही थी, पर 2025 में इस मोटरसाइकिल के अंदर कुछ चेंजेस करे गए हैं एंड मेजरली इट इज़ द थीम। सो बेसिकली ये जो कलर थीम है ये अभी आपकी 10R 6R में भी अवेलेबल है एंड 2025 की ये जो कलर स्कीम है ये अब आपको 4RR में भी ऑफर की जा रही है। सो बेसिकली इसको अगर फ्रंट से यहाँ पे देखें तो ये जो ग्रीन है बेसिकली ये लाइम ग्रीन, थोड़ा सा शेड ज़्यादा दिया गया है, डार्क में नहीं है, और इसके साथ आपको वाइट और येलोइश की थोड़ी सी लाइन देखने को मिल जाती है। एंड साइड के ग्राफिक्स की अगर बात करें सो यू गेट द सिमिलर ZX4RR बैजिंग एंड द निंजा बैजिंग ऑन द साइड। टैंक के ऊपर आपकी कावासाकी रेसिंग की बैजिंग आ जाती है और ये जो कलर है ये प्रॉपर फ्रंट से लेके आपका टैंक तक एक सिंगल लाइन इस तरीके से आ रही है। सो ओवरऑल अगर आप रेयर सेक्शन पे जाते हैं तो अगेन लाइम ग्रीन के साथ सेम कलर शेड जो है वो आपका पीछे तक कंटिन्यू हो रहा है। ओवरऑल ये जो बाइक है ना 400cc सेगमेंट की होने के बाद भी बिल्कुल 6R जैसी रिजेंबल करती है। इट इज़ द प्रॉपर ट्रैक मोटरसाइकिल फ्रॉम द कावासाकी। इस बाइक की अगर टॉप स्पीड की बात करें सो अप्रॉक्सीमेटली 240 to 50 kmph की टॉप स्पीड इस मोटरसाइकिल पे आप अचीव कर सकते हो। सो इंजन के बारे में थोड़ी सी देर में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रंट में यहाँ पे जो लाइट ऑफर हो रही है कम्प्लीटली LED लाइट मिल जाती है आपको। उसी के साथ यहाँ पे आप जो फ्रेम का डिज़ाइन देखोगे ये आपको थोड़ा विंगलेट टाइप देखने को मिलेगा, जो कि अगेन एरोडायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी अच्छी स्पीड अचीव कर लेती है। देन द वाइज़र, अब इसका जो वाइज़र है ये पैनल के साथ कनेक्टेड है पूरा का पूरा। अकेला वाइज़र नहीं आता, वो थोड़ी सी लुक एनहांस कर देता है, जिसमें आपके सिर्फ वाइज़र होता है। सिंगल वाइज़र जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव लगता है, थोड़ा सा लुक को एनहांस कर देता है, पर इसमें आपको फ्रेम कम्प्लीटली टॉप पे मिल जाएगा वाइज़र के साथ ही। और मेरे हिसाब से थोड़ा सा टॉल वाइज़र अगर और होता तो और ज़्यादा इसकी जो लुक है वो एग्रेसिव लगती। फ्रंट में एक चीज़ और है, यहाँ पे आपको रैम एयर इनटेक भी मिल जाता है, जिसकी वजह से इस पर पावर बम्प भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगेन 400cc के अंदर वो टेक्नोलॉजी है जो आपको 10R या 6R तक में मिलती है। तो ये बाइक अगर महंगी है, कॉस्टली है, तो उसके पीछे काफ़ी सारी साइंस और काफ़ी ज़्यादा मैकेनिज्म लगा हुआ है। देन एग्जॉस्ट की अगर बात करें तो ये एग्जॉस्ट भी एक्चुअली सिमिलर ही है जो 10R 6R में ऑफर होता है, बिल्कुल पल्की सा और बहुत ज़्यादा मतलब स्पोर्टीनेस ही ऑब्वियसली क्रिएट करता है। रेयर सेक्शन की अगर यहाँ पे बात करें तो रेयर सेक्शन में आपको जो टेल लाइट मिलती है ये भी अगेन 10R और 6R से इंस्पायर्ड है। एक्चुअली ओवरऑल जो चेसीज है मोटरसाइकिल की, जो ओवरऑल डिज़ाइन है ये कम्प्लीटली 10R से ही रिजेंबल करता है। दैट्स वाई ये जो मोटरसाइकिल है ट्रैक फोकस काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। रेयर सेक्शन में आपको LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, देन यहाँ पर नंबर प्लेट आपका होल्डर आ जाएगा एंड टायर जो है इसकी भी विड्थ काफ़ी अच्छी है। सो इसके बारे में भी बात करेंगे, जिसकी वजह से अगेन जो लुक है बाइक का कम्प्लीटली वो 400cc तो भाई ये कहीं से लगती ही नहीं है जब आपको इसको रोड पे खड़े होकर देखोगे। नॉट टॉकिंग अबाउट द इंजन, इसके अंदर आपको 399cc का 4-cylinder इंजन मिलता है भाई। इस कैटेगरी में लौती मोटरसाइकिल जिसके अंदर आपको 4-cylinder इंजन मिलेगा एंड ये मोटरसाइकिल अप्रॉक्सीमेटली पावर प्रोड्यूस कर देती है 77 PS की। नाउ 77 PS जो है ये नॉर्मल प्रोड्यूस करती है एंड विथ रैम एयर इट गोज अप टू 80 PS, तो 3 PS का आपको बम्प मिल जाता है विथ रैम एयर इनटेक, जो कि अगेन जब आप एक सर्टेन स्पीड पे जाते हो तो वहाँ जाके वो रैम एयर से पावर प्रोड्यूस होती है। देन टॉर्क की बात करें तो 39 Nm का आपको टॉर्क मिल जाता है। नाउ दिस वेरिएंट गेट्स अ 6-speed गियरबॉक्स विद बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर। सो 4R आती है एक वेरिएंट जो कि सिंगल आ रहा है, तो उसका और इसमें जो मेजर डिफरेंस आता है दैट इज़ द क्विक शिफ्टर बेसिकली। सो इसके अंदर बाई डायरेक्शनल आपको क्विक शिफ्टर मिलता है, 4R में आपको बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर नहीं मिलता। नाउ कमिंग टू द सस्पेंशन, इसके अंदर आपको 37 mm के USD सस्पेंशन मिल जाते हैं एंड दिस इज़ फ्रॉम शोवा एंड इट इज़ प्रीलोड एडजस्टेड। इसके अंदर आपको कंप्रेशन एडजस्टेबिलिटी नहीं मिलती, सिर्फ प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी मिलती है, तो इट इज़ नॉट कम्प्लीटली एडजस्टेबल सस्पेंशन इन द फ्रंट। देन इन द रेयर आपको मोनोशॉक मिल जाता है अगेन विच इज़ एडजस्टेबल। सो सस्पेंशन वाइज भी इस मोटरसाइकिल को टॉप नॉच यहाँ पे रखा गया है। सो नाउ कमिंग टू द ब्रेक्स, फ्रंट में आपको ड्यूल डिस्क ऑफर होती है विच इज़ ऑफ 290 mm एंड रेयर में आपको 220 mm की सिंगल डिस्क मिल जाती है एंड टायर साइज जो है दैट इज़ 120 सेक्शन इन द फ्रंट एंड 160 सेक्शन इन द रेयर। इसके साथ जो टायर मिल रहा है
है दैट इज़ द डनलॉप टायर विच इज़ अ वेरी गुड स्ट्रीट टायर बेसिकली। देन टॉकिंग अबाउट द फ्यूल टैंक, इसके अंदर 15 लीटर्स की फ्यूल कैपेसिटी आ जाती है। सो खैर एवरेज की बात तो हम नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज़ अ प्योर परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल, बट यू कैन एक्सपेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 kmpl। ये मैं एक बहुत ही रफ फिगर बता रहा हूँ। नाउ कमिंग टू द सीट हाइट, ये 800 mm की इसके अंदर आपको सीट हाइट मिलती है। सो माई हाइट इज़ 5'9" एंड मैं अगर इस बाइक पे बैठूँ, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है ये मोटरसाइकिल, बट येस एक चीज़ सबसे अच्छी लगी कि सीट हाइट जो है वो लो है। सो मेरे जो पैर है वो ईजीली नीचे पहुंच जाते हैं। बैठूंगा अगर इस मोटरसाइकिल के ऊपर में, सो आप देख सकते हो हल्का सा एग्रेसिवनेस तो है ही, लेकिन इसके साथ क्या है कि आप स्ट्रीट पे भी उतना ज़्यादा आपको फील नहीं होने वाला, बिकॉज कहीं ना कहीं मतलब मैं थोड़ा सा अपराइट पोस्चर में ही हूँ। मेरे को इनफैक्ट R15 ज़्यादा एग्रेसिव लगी। सो या अदरवाइज क्लिप ऑन हैंडल बार्स पे जिस तरीके से आप पोजीशन यहाँ पे करोगे, सो कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पैर बहुत इजीली पहुँच जाए नीचे। एंड रेयर सीट दे रखी है, बट पिलियन को बिठाने वाली बाइक ये है नहीं। सो अदरवाइज जो स्पेस भी है पीछे उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। सीट के अगर स्पेस की बात करूँ, सो अगर आपको टकिन होके चलाना है तो आपके पास थोड़ा स्पेस आ जाता है यहाँ पे, बट उतना ज़्यादा मेरे को नहीं लगा। बट अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल, आई वुड से, अ मोटरसाइकिल इन द 400cc ट्रैक कैटेगरी। तो ओवरऑल वेट ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज़ जस्ट 183 kgs। सो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि मतलब 400 cc होने के बाद, इतनी पावरफुल और इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद भी, हैवी टायर्स होने के बाद भी, बड़े सेक्शन के, ये मोटरसाइकिल सिर्फ 183 kgs की है। सो दैट शोज़ द यू नो मैकेनिक इंजीनियरिंग ऑफ द कावासाकी की वेट को रिड्यूस किस तरीके से रखा है। एंड ऑब्वियसली हाई परफॉर्मेंस पार्ट्स का यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से भी इसका बाइक का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा मैनेज हो गया है। एंड 183 kgs अगर आप इस मोटरसाइकिल को ट्रैक पे चलाते हो, सो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इस मोटरसाइकिल के साथ। सो दिस इज़ द की ऑफ द कावासाकी निंजा ZX4RR एंड इट गेट्स द TFT स्पीडोमीटर, जो कि अगेन आपको सारी ही निंजास में ऑफर होता है, लाइक 6R and 10R। तो वही सिमिलर आपको स्पीडोमीटर इस पे मिल रहा है, विच लुक्स गुड। एंड नेटिव डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। यू गेट द ऑन द डिफ़ॉल्ट स्क्रीन आपको यहाँ पे गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाता है। देन राइडिंग मोड्स ऑन द टॉप, यहाँ पे टैकोमीटर आ जाता है, आपका फ्यूल गेज एंड एवरेज स्पीड। एंड ये जो नीचे है स्पीडोमीटर, एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन जो है ये चेंज हो जाती है। सो यू कैन सी यहाँ पे ट्रिप A, ट्रिप B, ओडोमीटर एंड या दैट्स इट। उसके अलावा आपके पास नीचे टोटल टाइम, बैटरी, किलोमीटर्स, एवरेज किलोमीटर्स, टोटल रेंज एंड एवरेज स्पीड, या एंड देन यहाँ पे आपका इंजन टेम्परेचर आ जाएगा एंड उसी के साथ टाइम आपको साइड में दिखा देगा। फ्यूल का लो फ्यूल की वार्निंग यहाँ पे आ जाती है। न्यूट्रल पे अगेन दो जगह पे आपको न्यूट्रल देखने को मिल जाएगा। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी काफ़ी यूज़फुल हो जाती है। देन यहीं पे आपको दो बटन्स मिलते हैं जिससे हम स्पीडोमीटर के अंदर एंटर कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। सो इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है, लाइक व्हीकल सेटिंग, डिस्प्ले, डेट, सर्विस, ब्लूटूथ यूनिट्स, एंड यहीं से हम नेविगेट कर सकते हैं इसको। सो जस्ट लाइक दिस व्हीकल सेटिंग्स में इसके अंदर यू विल सी द शिफ्ट लैम्प, इंजन स्पीड 4000, जिसके बाद आपका RPM लाइट जल जाएगी, बेसिकली शिफ्ट लाइट जल जाएगी। देन इमोबलाइजर लैम्प, एंड इस बटन को अगर लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, सो ये बैक आ जाएगा। डिस्प्ले में अंदर आपकी ब्राइटनेस एंड मोड, सो इफ़ यू वांट टू चेंज मोड आप वो भी चेंज कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस थोड़ा सा ये ट्रिकी हो जाता है इसको चलाना, यही चीज़ मेरे को मतलब पसंद नहीं है इसके अंदर। एंड जस्ट लाइक दिस, सो नीचे करके डेट एंड क्लॉक, जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन डेट क्लॉक की आ जाएगी। एंड अगेन लॉन्ग प्रेस सर्विस, जिसके अंदर आपकी सर्विस की इन्फॉर्मेशन होगी, ऑयल चेंज एंड ऑल। देन अगेन आप बैक करोगे यहाँ से, सो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यहाँ पे इस दोनों को प्रेस करेंगे, देन अगेन आप बाय डिफ़ॉल्ट जो मेन स्क्रीन है उस पर आओगे। सो दिस इज़ हाउ इट साउंड्स। Now talking about the price, this motorcycle starts with a price tag of 9.42 lakh at showroom.
तो सवाल ये रहता है कि भाई निंजा 400 या Z900 या फिर निंजा 6R। सो इस चीज़ का जवाब ये है कि ये जो तीनों मोटरसाइकिल का मैंने नाम लिया, अगर आप प्राइस रेंज के हिसाब से देखो, 4RR या फिर Z900, कैटेगरीज बिल्कुल अलग है। एक आपकी नेकेड मोटरसाइकिल, स्ट्रीट मोटरसाइकिल है, और दूसरी 4RR विच इज़ अ मोर ऑफ अ ट्रैक ओरिएंटेड मोटरसाइकिल। सो प्राइस ऑलमोस्ट मतलब सेम है, बट ये एक अलग मशीन है, टोटली डिफरेंट मशीन है। एंड यू नो कि वर्ल्ड में ऐसी कोई अभी फ़िलहाल कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो कि 400 सीसी में 4 सिलेंडर मोटरसाइकिल बना रहा हो। सो इट इज़ मोर ऑफ अ कलेक्टर मोटरसाइकिल, एज़ आई कैन से, कि मतलब ये चीज़ कहीं भी अवेलेबल नहीं है और आपके पास है कोई एक लौती ही मशीन जो कि इतनी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड है, इतने पावर फिगर्स के साथ, और फोर मतलब एक छोटे इंजन के अंदर। सो अगर आपको ये कलेक्टर्स टाइप ऑफ मोटरसाइकिल में रखना है आपने, तो आप बहुत अच्छे से ऐड ऑन कर सकते हो इस मोटरसाइकिल को। और इन फ्यूचर अगर सपोज़ 400 सीसी में कभी कोई ऐसा एमिशन नॉर्म्स चेंज हुआ जब ऐसी मोटरसाइकिल्स को आप बना ही नहीं सकते, उस टाइम पे जब आप ये बाइक को देखोगे अपने गैराज में, तो आप सोचोगे कि भाई कंपनी ने कभी ऐसा काम भी किया था। तो जैसे कि हम पुरानी जितनी भी मोटरसाइकिल्स है जो कि कभी 6 सिलेंडर भी हुआ करती थी, 8 सिलेंडर भी हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम पे नॉर्म्स चेंज हो गए हैं और वैसी मोटरसाइकिल से नहीं सेल होती। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यहाँ पे कलेक्टर्स एडिशन में भी जा सकती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको इसके साथ ट्रैक करना है, तो ये मोटरसाइकिल आपके दोनों ही तरफ से, मतलब स्ट्रीट पे भी और ट्रैक पे भी, आप इस मोटरसाइकिल को यूज़ कर सकते हो। सो दैट इज़ द क्लेरिफिकेशन कि भाई ये जो मोटरसाइकिल है ये आपको मतलब क्यों लेनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम Z900। So yeah, that's it. That's the complete review of the Kawasaki ZX4RR. If you like the video, do not forget to like, subscribe and share the channel. I will meet you in my next video. Till then, stay tuned.